नमस्कार। कुछ समय पहले हमने आप सभी को इस देश के एक वीर सपूत मेजर विक्रमजीत के शहादत की गाथा को कथित किया था। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाने हम वापस आए हैं। मेजर की शहादत के 4 महीनों के बाद उनकी बहन का विवाह हो गया और उसी समय मेजर की पत्नी और उनकी मां के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई उनकी नन्ही परी मेजर और उनकी पत्नी की बेटी ज्योति। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूल जी रहे, खुशियों की बहारों में झूम जी रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूल जी रहे, खुशियों की बहारों में झूम जी रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। समय बीतता गया और ज्योति की दादी और माँ ने उसके मन में देश प्रेम की जगमगाहट को बरकरार रखा और उसके पिता के सपनों को उसका सपना बनाया। सभी अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे। तभी एक दिन ज्योति के स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी आशाएं धुंधली सी पड़ने लगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा। आप सब भविष्य में क्या बनना चाहोगे? सब एक एक करके मुझे जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा, आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हो? सर डॉक्टर। क्या बात है, डॉक्टर। और आप? सर सीए। सीए बनोगे? क्या बात है। सर पायलट। वाह 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 वाह, पायलट बनेंगे। आप क्या बनोगे? सर इंजीनियर। क्या बात है। बेटा ज्योति, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बेटा ज्योति, फौज में भर्ती होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? चुपचाप घर में बैठो और अपनी माँ और दादी को संभालो। ये फौज वगैरह ये सपने तुम अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? आर्मी ऑफिसर बनेगी। जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं मिलेगा। खुद से कुछ नहीं होगा। अरे बड़े बड़े सपने मत देख। रो दिए हैं यूं, नैना जो मिल
लगते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। पापा पापा पापा, कहाँ गए पापा? पापा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। ज्योति, क्या हुआ बेटा? मेरा अच्छा बच्चा रो क्यों रहा है? बेटा क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? माँ, क्या मैं पापा की तरह आर्मी अफसर नहीं बन सकती? क्या मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्यों ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं? इसके बाद ज्योति अपनी माँ और दादी को सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात पर रो पड़ी? अरे बुद्धू, जवान की बेटी हो, इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी दादी। तुम्हारे पापा ने तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। सच में माँ? आप लोग बताइए ना मुझे पापा के बारे में। फिर क्या था, जीवन का चक्र बढ़ता गया। ज्योति के सपने को सच बनाने का समय भी करीब आता गया। इस दौरान शायद उसे कभी एहसास न हुआ कि उसके पापा का साया हमेशा उसके साथ था, पर अपनी माँ से उनके बारे में सुनकर उसे भी कुछ ऐसा एहसास होने लगा था। फिर एक दिन ज्योति खुशी से झूमते हुए अपनी माँ और दादी के पास आई। दादी, माँ, कहाँ हैं आप दोनों? मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन है। मैं भी अपने पापा की तरह आर्मी अफसर बनने की राह पर निकल चुकी हूँ। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
भी पीछे नहीं मुड़ी। आखिरकार उसे अपनी मंजिल भी मिली। कड़ी ट्रेनिंग के बाद ज्योति के अलावा कुछ और लड़कियों को स्पेशल विमेन आर्मी फोर्स के लिए चुना गया, पर आगे का सफर इतना आसान नहीं था। तभी एक दिन अभी अभी सूत्रों से समाचार आ रहे हैं कि शहर के जाने माने स्कूल में गणतंत्र दिवस के पर्व पर आतंकियों ने 100 बच्चे व 15 शिक्षकों को बनाया बंदी। देखते हैं क्या करती है सरकार और कब पहुंचेगी रेस्क्यू टीम। आइए सीधा ले चलते हैं उस जगह। ज्योति की सबसे पहली चुनौती थी ये। मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी भी उसे ही मिली थी और उन बच्चों और शिक्षकों को निकालने के लिए वो सिर्फ 5 थी। खबर थी कि आतंकी 8 थे, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सुहाना तुम उस तरफ, शक्ति मेरे साथ चलो, जैस्मीन और हरमीत तुम बच्चों तक पीछे से पहुंचो। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। सभी सुरक्षित बाहर तो आ गए, पर ज्योति का पैर खून से लथपथ था। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था, पर उस स्थिति में भी उसे एक स्पर्श का एहसास हुआ जिसने मानो उसके सारे दर्द कम कर दिए थे। वो कोई और नहीं, उसके पापा मेजर विक्रमजीत का हाथ था। फिर क्या हुआ उसे पता नहीं, पर जब वो उठी तब उसकी माँ और दादी ने उसका हाथ थामा हुआ था। ज्योति को सब कुछ समझ में आ चुका था। आखिर में उसका सपना साकार ही हो गया। We invite upon the stage our Special Women Armed Forces Commando Jyoti Singh and her team for their brave act of rescuing 100 children and 15 teachers from the hands of terrorists. Please put your hands together for them. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन तीनों का स्वागत हुआ। ज्योति खुश तो बहुत थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कामयाबी मिली, बल्कि उसके पापा के आदर्शों का और उनकी कुर्बानी को भी पुरस्कृत किया जा रहा था। और इसी तरह अंत होता है एक वीर पिता की निडर बेटी की वीर गाथा का।